नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको माहेश्वर सूत्रों से जो प्रत्याहार बने हुए हैं उन प्रत्याहारों को मैंने लिखा हुआ है। इसको लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें से कोई प्रश्न छूट न जाए, कोई प्रश्न छूट न जाए, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये प्रत्याहार लिखे हैं। तो आप थोड़ा सा इनको पढ़ेंगे एक बार, और मैं इनमें से ये बताऊंगा कि कौन अभी फ़िलहाल पढ़ने लायक हैं, जो तुरंत हमें वर्णमाला के बाद हमें काम आने वाले हैं। तो इनमें से मैं बताऊंगा कौन कौन अभी तुम्हें याद करना होंगे। याद तो पूरे करना है, जितने याद कर पाएँ आप। देखिए, इसमें 20 आए हैं, दिख रहे होंगे आपको। मैं अलग से एक पेज में भी और लिखे हुए हैं, तो मैं बाद में इसको रखूँगा। देखिए, मैंने कल बताया था आपके लिए कि कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 है, और फिर दो प्रत्याहार और जोड़ दिए गए, एक रन और एक यम। वो बाद में दिखाई जाएंगे, देखना। अब देखो, यहाँ देखिए, अब जैसे ये लिखा है अण। अण क्या है जी? प्रत्याहार है। प्रत्याहार को हमने जाना था कि जैसे अण लिखा हमने, अण में कौन कौन सी वर्ण आ रहे हैं, किस किस का बोध करा रहा है वो? आ, ई, उ का। ठीक है ना, ये तो हमने जान लिया था। तो अण किसका बोध करा रहा है? आ, ई, उ का। अब हमने लिखा अक। अक किसका बोध करा रहा है? आ, देखो दो सूत्र आ रहा है इसमें, मैसूर सूत्र को ध्यान में रखिए आप। आ, ई, उ, ऋ, री, ऋ, क। तो यहाँ से देखिए, आ से लेकर का तक, तो किन किन वर्णों का बोध करा रहा है? 1 2 3 4 5। कितने? 5। तो इसी आधार पर हम ये जितने भी आपको ये प्रत्याहार लिखे हुए हैं, देखिए ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ये क्रा बना है, क्रमांक मतलब नंबर दिए हैं मैंने, और प्रत्यय लिखा है मैंने, थोड़ा सा संक्षिप्त कर दिया वो इसमें जगह कम होने की वजह से। तो यहाँ प्रत्यय को आप प्रत्याहार समझें। वर्ण हमने लिखे हैं कि इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। फिर इसके बाद है सूत्र। ये सु का मतलब सूत्र है। क्या है? सूत्र में प्रत्याहार का प्रयोग, है ना। सूत्रों में प्रत्याहार का प्रयोग मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसके लिए आप लिख लें आप जो मैं बोल रहा हूँ। सूत्र में प्रत्याहार का प्रयोग कैसे प्रयोग होता है? तो देखिए, अण में आपको दिखाई दे रहे हैं 3 होंगे, मैंने लिखा है यहाँ। देखिए, अक में कितने हैं? 5। अब अच में देखो, देखिए यहाँ अच लिखा है। अच माने हम क्या जानते हैं? स्वर होते हैं। देखें आप, अब देखो थोड़ा सा मैं इनको पढ़ के बताता हूँ। अण में कितने? 3 वर्ण हैं। अब जो सूत्र बनेगा इनसे वो काम आएगा उर्ण रपरह। ये आपको आगे तुरंत आने वाले हैं काम में। देखिए, फिर अक में अकह सवर्णे दीर्घः। अच में अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी। फिर अट में सस छो अटी। देखिए जी, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, जो एस जैसा चिन्ह वो अवग्रह है, ध्यान रखना। ये भी इसमें, ये भी अवग्रह है। और ये लाल लाल मैंने जो थोड़ा सा अंडरलाइन किया है, वो उसकी ओर संकेत कर रहा है कि इनको अपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, इस अट लिखा है अटी, इसलिए अच लिखा है अचु, अचु। अक है अकह, इस तरह से। अब देखिए, अण, अणु दित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। अणु दित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। फिर अम, पुमा, खयम, परेः। अश, भो, भगो, अघो, पूर्वस्य, यो सही, यो सी। ये यहाँ अवग्रह है, ठीक है। अल, अलोन्त्याद पूर्व उपधा। इक, इको गुण वृद्धि। इच, इच एकाचोअम प्रत्यय वश्च। इण, इणको। उक, उगितश्च, उगितश्च। एंग, एंगी परिरूपम, एंगी परिरूपम। एच, एव,
एचो अयाबा याबा, एचो याबा याबा। आप इस सभी काम आने वाले हैं आगे, ठीक है। इसको अभ्यास भी कर लें पढ़ के। एच वृद्धि राधैच, वृद्धि राधैच। हस हसिचा, हल हलो अंतरः संयोगः, हलो अंतरः संयोगः। यण इको यणचि, इको यणचि। यम हलो यमम यमि लोपः। इय अतो दीर्घो यई, अतो दीर्घो यई। इस तरह से आप इन सभी को पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए आगे जो कहाँ तक 20 तक हो गए। अब मैं जो मैंने लिखे हुए हैं, आप हो सकता है इसमें सही साफ साफ दिखेंगे, हाँ दिखाई दे रहे हैं वैसे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको देखें, ई आई, मैं पेंसिल लेता हूँ। ई आई क्या लिखा है, ई आई में कितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं आपको, 29। तो अनुस्वारस्य यई परस्वर्णः, अनुस्वारस्य यई परस्वर्णः। यर, यर में कितने हैं, 32। यरो अनुनासिके नासिके वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। वस में 18 हैं। नेन वसीकृति, वल वल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, 32। लोपो व्योरवलिहि, है ना। रल रलो व्यपधार्थ लादेह संश्च। मय, मय में कितने हैं, 24। तो मय उयोगो वाह, ठीक है। रम, इसमें 3 हैं। अमो हिस्वादचि रमुं नित्यम। झस, झस में कितने हैं, 5। एकाचो भसो भस झसंतस्य सुद्योः। झस झलम जस झसी। झय झयो होयंतरश्याम। झर झरो झरी सवर्णे हैं, झरो झरी सवर्णे हैं, ठीक है। इसके बाद झल झलो झली, क्या, झलो झली। फिर भस में कितने हैं, 4। एकाचो वशो वस झस झसंतस्य सद्वहो, है ना। इनको आप इस तरह से पढ़ेंगे। जस झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। वस एकाचो वसो भस झसंतस्य स्वद्योः। फिर खय, खय में कितने हैं, 10। पुमः खयम परेः, खर खरीचा, है ना, कौन खरीचा। आगे देखिए 38। छौ, छौ में कितने हैं, 6 वर्ण आएंगे। तो क्या है, नश्चव्यवसान। चय चयो द्वितीयः सरी, है ना, चयो द्वितीयः सरी। चर में अभ्यासे चर्च। सर में वासरी, जी थोड़ा सा कटा हुआ है, यहाँ वा है और शरी, वासरी वासरी। और सल, ये ला है, थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा, मैं बोल देता हूँ ला है। तो क्या है, सल, सल में कितने, 4। सल इकुप धात अनिटः स, ठीक है। अब देखो 2, ये तो हो गए कितने, 42। अब यहाँ आ गए 43 और 44। रन, रन में कितने हैं, 2। वो भी देखो पूर्ण रफरा, अभी इसमें भी आया था, मैं बता रहा हूँ इसके लिए। फिर 44 है यम, इसमें है कौन, 5, ये इसका वो है यमनटांग, ठीक है। इस तरह से आपके ये 44 प्रत्याहार, यदि परीक्षा की बात आए तो मुख्य रूप से 42 हैं, और ये उड़ा दी, एक जोड़ दिया, एक रन जोड़ दिया, तो इस तरह से 43 या 44 भी होते हैं। और आप देखो इनमें जो मैंने सूत्र संख्या भी दे दी है ना, तो आप इसको भी ध्यान रखें। हो सकता है पूछ ले परीक्षा वालों का, जो परीक्षा लेने वाले हैं उनका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर लें, ठीक है। अब देखो मैंने जो हाईलाइट किए हुए हैं इनको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक यहाँ देखिए आप 33, एक जैसे सूत्र लग रहे होंगे आपको, 35 और 28, है ना। एकाचो वसो भस झसंतस्य स्वज्जो हो। अब यहाँ लिखा है एकाचो वसो भस
झसंतस्य शुद्धो, है ना। फिर इसके बाद ये लिखा है एकाचो वसु भस झसंतस्य शुद्धो। अब 3 प्रकार हैं तो देखो, लेकिन मैंने जो हाईलाइट किया अलग अलग हैं। इसमें देखो झसंतस्य है ना, इसमें भस है, इसमें बसो है। तो इस तरह से इनको ध्यान रखिए। बस मेरा उद्देश्य है कि आपका एक भी प्रश्न ना छूट पाए, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ। अब मैं इसमें ये भी बताऊंगा कौन कौन से तुम्हें अभी फ़िलहाल अभी याद करने होंगे। देखो पहले मैं इसको पेज हटाने से पहले बता देता हूँ। देखिए एक तो ये वाला है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, ठीक है। फिर 22 का यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ठीक है। आगे आ जाओ, ये कर लीजिए आप। झलम जस झसी, ये है झयो होअंतरस्याम झरोझरी सवर्णे, ठीक है, झलो झली। और झलाम जसवंती, एक जी है आपका 36, एक जी है 37, ठीक है। 38 भी है, इसका थोड़ा सा अभी प्रयोग कम दिखाई देगा, या ये समझे कि कम ही दिखाई पड़ेगा। तो आगे हैं इसमें वासरी, इसको देखो 41 है, वासरी को थोड़ा ध्यान से अच्छा पढ़ें। और अब देखिए मैं इसको हटा लेता हूँ, है ना। इसमें से देखिए आप, जो मैंने क्या किया है या अंडरलाइन किया, उसमें हाईलाइट कर दिया था, तो इसमें नहीं कर सकते थे। तो आप देखो इसमें देखो, एक तो पहला ही वाला अण उरण रपरा, फिर अकद सवर्ण दीर्घ अचुंत्यादि टी सस छुवटी अणदिस सवर्ण से चा प्रत्यय पमह खयं परेहि भो भगो अगो पूर्वस्य सो यो से ही अलुंत्यात पूर्व उपधा इको गुण वृद्धि। हाँ, फिर इसके बाद है उगितस्य एंगी पररूपम 13। फिर 14 है एचो यावा यावह वृद्धि राधेश हसीचा हलो अंतर संयोगा। फिर इको यणची, इको यणची के बाद ये 20। तो इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं छोड़ना है, लेकिन सभी याद हो जाए तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो आप इनके भी जो संख्या दी है, सूत्र संख्या, तो वो आप भी याद कर सकते हैं। अच्छी बात है, याद हो जाएं, है ना, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं लिखूं इनको, आपको स्क्रीन पर लाऊं, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप नहीं लिया तो एक बार और ले लें, ठीक है। और इसका भी ले सकते हैं, देखिए मैं रख देता हूँ, इसका भी आप ले सकते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिए हमने इन प्रत्याहारों को जान लिया। अब मैं इसको साफ करता हूँ और फिर देखिए अब हमने प्रत्याहार सूत्र तो पढ़ ही लिए, प्रत्याहार ही पढ़ लिए हैं, है ना। अब इसके बाद अपन वर्ण विचार मुख्य रूप से बात करते हैं, है ना। वर्ण विचार की बात है तो देखिए क्या करें अपन, एक तो कर लेते हैं स्वर, है ना। तो स्वर और व्यंजन दो क्या है, भाग पढ़ेंगे अपन, है ना, स्वर और व्यंजन। अब देखिए आप, इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाले हैं इसमें से, आपको ध्यान रखना कैसे। तो स्वरों के बारे में पहले अपन स्वर पढ़े, है ना, क्या पढ़े, स्वर। स्वर, तो स्वर के बारे में देखिए क्या है, स्वयं राजन्ते, है ना, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ठीक है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, मतलब ये अपन कहें कि स्वर वह ध्वनियाँ हैं या वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें लिखा है स्वयं राजन्ते इति स्वरः, मतलब स्वयं
दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इनके लिए, है ना। जैसे हम आ बोलें, क्या बोलें, आ बोलें, तो आ को बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं है क्या आवश्यकता? नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जाने रखिए, स्वयं राजन्ते यति इति स्वराः। अब देखिए हम क्या करते हैं, स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या, इससे स्वरों की संख्या, संख्या की बात आई। देखिए, तो हमने जाना था माहेश्वर सूत्र में जो प्रत्याहार बने, इसे हमने बोला था अच। तो अच में कितने वर्ण आ रहे थे आपके? 9। ध्यान रखना इस बात के लिए, कितने वर्ण आ रहे थे? 9। तो देखिए कौन कौन से हैं। चलिए संख्या की बात करें हम सामान्य रूप से, कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, ऐसा प्रश्न आता है। ध्यान रखना, शब्दों के फेर में आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कट जाएगा। क्या, देखिए ध्यान से सुनना इस बात के लिए, कि संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। 9 कैसे? क्योंकि अच में कितने होते हैं? जो अच प्रत्याहार होता है इसमें 9 वर्ण होते हैं। अब बात आती है, इसी में से देखो प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि मूल स्वर क्या है? मूल स्वर, मूल स्वर कितने हैं? 5। कौन कौन है देखेंगे अपन, थोड़ा सा लिखेंगे। आ, ई, उ, फिर री, री, फिर ए, ओ, आई और औ। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गई इनकी संख्या। अब देखिए आप, इनमें मूल हैं कितने? ये 5 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 5। अब देखो इनमें, देखिए ये वाले जो 4 बचे वो कैसे हैं? कैसे हैं ये 4? संयुक्त। कैसे हैं? इन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त या मिश्रित स्वर। क्या कह सकते हैं? मिश्रित स्वर। ये इनमें कोई नहीं मिला है, इसलिए ये मूल स्वर हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न और आगे कैसे बनेंगे। हमने स्वरों के हिंदी में पढ़े थे, सॉरी इसमें नहीं पढ़ा है, तो स्वरों के भेद पढ़े हैं हम। पहले तो अपन एक चीज़ और जान लेते हैं इससे संबंधित, कि एक मात्रा किसकी होती है? ह्रस्व स्वर की। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। इन 5 स्वरों की मात्रा कितनी है? 1। और द्विमात्रो दीर्घ, दीर्घम उच्यते, जिसकी 2 मात्रा है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ। त्रिमात्रस्तु, जिसकी 3 मात्रा है उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत। क्या कहेंगे? प्लुत। और जो व्यंजन है, आगे पढ़ेंगे हम, वो व्यंजन है उनकी मात्रा होती है आधी। कितनी? आधी। तो इसकी मात्रा 1 हो गई, इसकी मात्रा 2 हो गई, इसकी मात्रा आधी हो गई। अब देखिए, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्यंजन की कितनी मात्रा, तो आधी मात्रा, है ना। ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है कि अर्धमात्रिक। क्या? ये हो गया क्या? एक मात्रिक, एक मात्रिक। जो हो गए द्विमात्रिक। हुए कि नहीं? इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं, ऐसा भी रहता है कि संयुक्त मिश्रित स्वर, तो ये है। अब देखिए यहाँ देखें हम, आ, ई, उ, री, री, इनके
दीर्घ भी होते हैं। देखना, इसका बड़ा हो जाएगा, इसकी ई, ये ऊ हो जाएगा, है ना। और इसका भी दीर्घ री होता है और इसका नहीं होता, है ना। तो अलग लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो लिखें अपन दीर्घ। दीर्घ में कौन कौन आ गए, कौन कौन आएंगे, आ, ई, ऊ और री। ठीक है ना। कितने हो गए, 4। कितने, 4। इसी में आपके ये भी आ जाएंगे, ए, ओ, आई और औ। अब बिल्कुल ध्यान लगाना इसमें। अब इसमें से आपको प्रश्न आता है, मान लीजिए कि दीर्घ स्वरों की संख्या, है ना। तो आप देखना कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने, 8। कौन छूट गया इसमें से, कौन सा छूट गया, चलिए अभी अभी देखते हैं अपन, हैं। अब यदि प्रश्न इसमें से बनता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, क्या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5 ह्रस्व हुए। अब देखो थोड़ा सा मैं दूसरी तरह से लिखता हूँ आपके लिए, जल्दी समझ में आएगा। एक तो लिखेंगे हम ह्रस्व, ठीक, दीर्घ। तो ह्रस्व में कितने हो गए, ह्रस्व में कितने आ जाएंगे, 5। कितने, 5। 5 ऑप्शन में आ ई ऊ, आ ई ऊ रील री। अब दीर्घ में कितने हो गए, कितने हो जाएंगे, 8। 8 कौन कौन से हुए, आप मुझे लिखना ना पड़े, आप समझ जाना, ठीक है। अभी मैंने लिखा था। फिर आप देखना, सदैव ह्रस्व, सदैव ह्रस्व कौन होता है, सदैव ह्रस्व कौन होता है, उसका दीर्घ नहीं होता, आप ध्यान रखेंगे इसको, री, है ना। इसका दीर्घ नहीं होता, तो क्या होगा, उत्तर क्या होगा, री होगा। अब देखिए, सदैव दीर्घ होते हैं, सदैव दीर्घ होते हैं, कौन कौन है, देखो, ए, है ना, ओ और आई और औ। अब थोड़ा सा देखिए आप, कितने हैं, 4। इनका अपन लघु लघु कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अपन सोचें कि इसमें से आप कुछ हटा लो और लघु हो जाए, नहीं हो सकते। तो इसमें से आप प्रश्न बना सकते हैं और आते भी हैं ऐसे, सदैव ह्रस्व कौन रहेगा, री, और सदैव दीर्घ होते हैं, या ऐसा आए कि जिसका दीर्घ नहीं होता, तो ए का नहीं होता, ओ का नहीं होता, आई का नहीं होता, सॉरी, इनका ह्रस्व नहीं होता, ए का नहीं होता, ओ का नहीं होता, आई का नहीं होता, औ का नहीं होता, और इसका दीर्घ नहीं होता। ठीक है, इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुन लें और समझ लें, यहाँ कन्फ्यूजन मत कर लेना कि सदैव ह्रस्व कौन है, री। ह्रस्व होते हैं लेकिन सदैव ह्रस्व ही रहता है ये री, और ये सदैव दीर्घ ही रहते हैं। ठीक है, और जो री है ना, री का हम हिंदी में दीर्घ नहीं पढ़ते, संस्कृत में होता ही, हम जब संस्कृत पढ़ ही रहे हैं, तो इसका दीर्घ इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे जैसे आका हो गया, आ,
ई का ई हो गया, ऊ का ऊ हो गया, और री का जे हो गया, है ना। इस तरह से री का दीर्घ हो गया। लेकिन ये बचा री, इसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और कुल स्वरों की बात आती है तो कितने होंगे, 9, और मूल स्वरों की बात आती है तो 5, और संयुक्त स्वरों की बात आती है तो 4। ठीक है, संयुक्त स्वरों की बात आती है तो 4, और दीर्घ स्वरों की बात आती है तो 8। और एक चीज और, अर्ध स्वर, क्या ऐसे लिख सकते हैं, अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं, यण को कहते हैं। यण को मतलब या व र ला, है ना, इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि जो स्वर है ना, स्वर के बाद ही ये आते हैं। हमने इसके बारे में और भी पीछे एक कौन सी कक्षा में चर्चा की थी। तो अर्ध स्वर या व र ला। ठीक है, तो आप इसमें से मुझे लग रहा है कि स्वर से संबंधित एक आध दो क्वेश्चन और रहे होंगे, तो अगली कक्षा में मैं बताऊंगा। वैसे मेरा प्रयास है कि आपके एक भी प्रश्न ऐसे न छूटने दूं कि आप परीक्षा में बैठने के बाद कहेंगे यार मैंने ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।